और आज हम एक छोटे संदेश के साथ आपके मध्य में हैं और मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे आज की शाम बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन। दूसरा शमूएल 3रा अध्याय और उसका पहला वचन जल्दी से पढ़ें। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। तो यहां पर देखते हैं हम कि दाऊद का घराना है और शाऊल का घराना है। शाऊल इज़राइल देश का पहला राजा चुना गया और दाऊद दूसरा राजा चुना गया। और जब ये वाला वचन हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हम एक बात को पाते हैं कि यहां पर शाऊल की मृत्यु हो जाती है और अब दाऊद राज्य करने लगते हैं। और लेकिन शाऊल का घराना हमेशा दाऊद के घराने से लड़ता रहा, युद्ध करता रहा। तो यहां पर हम कई बातों को सीखते हैं, कई बातें हमारे सामने यहां पर आती हैं और यहां से हमें पता चलता है कि ये एक लड़ाई है। तो यहां शाऊल और दाऊद के बीच में लड़ाई है। शाऊल शारीरिक रीति से राजा चुना गया था और दाऊद आत्मिक रीति से परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। शाऊल राजा कैसे बना? जब लोगों ने डिमांड किया हमें राजा की जरूरत है, तब परमेश्वर ने शाऊल को उनके कहने के अनुसार राजा घोषित कर दिया। परंतु दाऊद का चुनाव मनुष्यों की ओर से नहीं था, दाऊद का चुनाव परमेश्वर की ओर से था। तो हमेशा जो शरीर में बुलाए गए हैं, शरीर में चलते हैं और जो आत्मा में चलते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, बना रहेगा। तो दूसरा शमूएल उसके 3रे अध्याय उसके पहले पद के अनुसार हम यहां एक गहरे अर्थ को समझने के लिए बाइबल के कुछ और अन्य सहायक वचनों को हम लेंगे और ये वचन आत्मिक युद्ध, धैर्य और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ने को दर्शाते हैं। ये एक आत्मिक युद्ध को दर्शाते हैं। देखिए, पुराना नियम शरीर से संबंधित था, इसलिए लड़ाइयां शरीर में होती थी और जो बलिदान है, जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, वो सब शारीरिक हुआ करते थे। परंतु जो नया नियम है, प्रभु ने वो सब नियम को अपने शरीर में पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर। तो अब जो भेंट चढ़ाना है और जो युद्ध है, जो भी चीजें नए नियम में है, वे सब आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल है। लेकिन हम शरीर में भी बनाए गए हैं और आत्मा में भी बनाए गए हैं, लेकिन शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है। तो हम यहां पर देखते हैं नंबर 1, शरीर और आत्मा का संघर्ष। शरीर और आत्मा का संघर्ष। तो शरीर शाऊल को दर्शाता है और आत्मा दाऊद को दर्शाता है। सो एक इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, ये अंतर द्वंद है, अंदर चलने वाला एक संघर्ष है, द्वंद है, युद्ध है। तो दूसरा शमूएल 3रे अध्याय उसके पहले पद में शाऊल और दाऊद का संघर्ष हमारे भीतर की लड़ाई को दर्शाता है। आपका और मेरा दुश्मन वो बाहर नहीं है, आपका और मेरा विरोधी, आपका मेरा शत्रु हमारे अंदर ही है। और आपका और मेरा विरोधी जो है, सबसे बड़ा शत्रु है, वो है हमारा शरीर, हमारा मन, जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर को खुश करने में लगा रहता है, शरीर को आराम देता है, शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, गलातियों 5 अध्याय उसके 17वें पद में बाइबल कहती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हमें यहां क्या पता चलता है? जैसे दाऊद
और शाऊल लड़ रहे थे, वैसे ही हमारे भीतर पुराना स्वभाव शरीर और नया स्वभाव आत्मा निरंतर युद्ध में रहते हैं। इसलिए हम आत्मा में चलते हैं, प्रभु में चलते हैं, लेकिन कई बातें हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और हम निराशा में चले जाते हैं और हम ये कहते हैं कि ये मेरे जीवन में कैसे हो गया। मैं तो बिल्कुल अच्छा चल रहा था, मैं तो बहुत अच्छा प्रार्थना जीवन था, उपवास में चल रहा था, प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक से वही पुराना जीवन, वही पुराना पाप, वही पुरानी आदत, वही पुरानी लत मेरे जीवन में कैसे आ गई। यह है शरीर जो आपको और मुझको हमेशा युद्ध में एक संघर्ष में लेकर आएगा। मेरे प्रियो, हम आत्मा के अनुसार चलें। ऐसा लिखा हुआ है एक जगह और, यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा ना कर सकोगे। मेरे साथ यदि आप निकालें रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद से। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम यहां पर शरीर के अनुसार चलने के लिए नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए। एक जगह और पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 12 पद से आगे, और यहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पुराना नियम में जो कुछ था वो शारीरिक था, आपको शरीर में करना पड़ता था, क्योंकि मनुष्य ने पाप करके आत्मा के काम को खत्म कर दिया था। आत्मा मृत दशा में चली गई थी, इसलिए अब जो कुछ भी होना था वो शारीरिक होना था। इसलिए जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी पूजा अर्चना है, जितना भी बलिदान है, जितना भी परमेश्वर की आराधना, वो सब शारीरिक थी, भौतिक थी। परंतु प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उन तमाम चीजों को जो शारीरिक थी अपने शरीर में लेकर के क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अब जो कुछ भी हमारे जीवन में होना है वो आत्मिक दशा में होना है, आत्मा के द्वारा होना है। आराधना करना है तो आत्मा के द्वारा। प्रभु ने कहा सामरी स्त्री से, क्या कहा, अब एक समय आता है कि लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई चाहिए परमेश्वर को। अब हमें हमारे बलिदान, वो भौतिक चीजें, फल फ्रूट, अन्न बलि चढ़ती थी, होम बलि चढ़ती थी, है ना, कई प्रकार की मेल बलि, बहुत सारी बलियां वहां चढ़ाई जाती थी, शारीरिक थी। परंतु जो अब नए नियम में प्रभु यीशु के बलिदान के बाद वो विधियां बंद हो गई। अब हमें आत्मा में जो कुछ भी करना है आत्मा और सच्चाई से करना है। अब आप शरीर में, आप और मैं जब शरीर में कुछ चीजों को करेंगे वो हमें करना है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कुछ भी करना है वो भी, यदि आप चर्च बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, वो भी आत्मा के द्वारा होना है, आत्मा के द्वारा होना है। मेरे प्रियो, यहां पर हमें पता चलता है कि कैसे शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। दाऊद के विरोध में हमेशा शाऊल रहा, क्योंकि शाऊल शारीरिक रीति से राजा होने के लिए बुलाया था, लोगों के द्वारा चुना गया था और परमेश्वर ने फिर उसको नियुक्त कर दिया। परंतु दाऊद आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। इसलिए जो आत्मा में चलते हैं और जो शरीर में चलते हैं उनकी कभी बनती नहीं है, पटती नहीं। चर्च में भी जो विश्वासी, जो कलीसिया, जो प्रभु के लोग जो आत्मा में चलते हैं और वे लोग जो शरीर में चलते हैं, वो एक साथ नहीं चल पाते। कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष हमेशा रहेगा।
तो यहां पर हम देखते हैं कि एक द्वंद्व को, एक आत्मिक युद्ध को देखते हैं। तो नंबर 1 हमने पहले देखा, शरीर और आत्मा का संघर्ष ये हमेशा हमारे जीवन में होगा। हम किसे महत्व देते हैं, शरीर को या आत्मा को? आत्मा में चलेंगे, शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के काम हमारे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। और यदि जब शरीर के काम प्रबल नहीं होंगे, परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन ढलते जाएगा, बनते चला जाएगा। और यदि शरीर प्रबल है तो शरीर के ऊपर राज्य करने वाला है वो अंधकार की शक्तियां, वे दुष्ट आत्माएं जो 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 शरीर में आपको और मुझको लेकर जाती हैं, जो हमें पाप में लेकर जाती हैं, जो पुराने स्वभाव में, पुराने जीवन में लेकर जाती हैं। इसलिए इससे हमें पता चलना चाहिए कि हमें आत्मा में चलना है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ रहे थे कि साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य में बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता रहा। क्यों प्रबल होता रहा दाऊद? क्योंकि राजा जो दाऊद था, किंग डेविड था, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की ओर देखने वाला व्यक्ति था और हमेशा पवित्र आत्मा से भरने वाला व्यक्ति था। वो जो कुछ भी करता था वो बिना परमेश्वर के पूछे, बिना परमेश्वर के गाइडेंस के दाऊद राजा कुछ भी नहीं करता था। लेकिन एक दशा आई थी दाऊद राजा के जीवन में जहां पर दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया, हत्या के पाप में गिर गया। परंतु जब उसे परमेश्वर की ओर से चिताया गया तो बड़े नम्र होकर, दीन होकर उसने उस पाप का अंगीकार किया और उसको छोड़ भी दिया। बाइबल ऐसा कहती है, यदि पाप यदि हो जाए तो क्या करो, उसको छोड़ दो। उसने पाप को त्याग दिया, दोबारा पाप नहीं किया उसने, और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर ने उसे अपने मन के मुताबिक का व्यक्ति कहा। जो आत्मा में चलते हैं वे परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति होते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हमेशा दाऊद और साउल के घराने में लड़ाई होती रही, लेकिन दाऊद का ही घराना प्रबल होता गया क्योंकि परमेश्वर की ओर था दाऊद का घराना। साउल अनाज्ञाकारिता में था, साउल अपने हिसाब से चलने वाला एक व्यक्ति था। हमें से बहुत सारे लोग मसीह में आते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने बनाए हुए तौर तरीके से चलने लगते हैं, अपने तरीके से प्रभु के वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, और अपने अनुसार चलने के कारण हम हानि उठाते हैं अपने जीवन में। सो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने अनुसार नहीं वरन आत्मा में चलें, परमेश्वर के अनुसार चलें, परमेश्वर के अनुसार चलें, और परमेश्वर हमें हमेशा जय के उत्सव पे लेके जाएगा। परमेश्वर हमें कभी भी निर्बल नहीं होने देगा, हमें सफल करेगा। हमारी सब बातों को परमेश्वर जो है सफल करेगा, हमारी सब बातों में परमेश्वर हमें विजय प्रदान करेगा। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की ओर होते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। दाऊद के घराने से परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था, और साउल के घराने से वो शरीर में चल रहे थे, शरीर में चल रहे थे। यदि हम आत्मा में प्रबल होंगे, शरीर दुर्बल हो जाएगा। इसलिए दाऊद से कोई भी जीत नहीं पाया क्योंकि वो आत्मा में बलवंत था। एक बात हमें यह भी शिक्षा मिलती है। दूसरा, यदि हम जाएं, पहला हमने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखा, आंतरिक द्वंद्व शरीर और आत्मा का। दूसरा, निरंतर बढ़ते जाने की प्रतिज्ञा, कंटिन्यूअस ग्रोथ। दाऊद का प्रबल होते जाना धर्मी व्यक्ति की उन्नति का प्रतीक है। उसका निरंतर बढ़ते जाना, प्रबल होना, ठीक है, धर्मी व्यक्ति की उन्नति होती है। वो ही आगे बढ़ता जाएगा जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। वे लोग घटते नहीं वरन वे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए अपने आप को
परमेश्वर की इच्छा में लाएं, सेंटर ऑफ गॉड, गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा में लेकर आए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जैसे दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक का व्यक्ति था, दाऊद प्रबल होते गया। तो जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर की ओर होते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, वे लोग उन्नति करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, हर एरिया में बढ़ते जाते हैं। यदि आप किसी एरिया में फेल हैं, यदि किसी एरिया में आप निराश हैं, हताश हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं, सोचने की जरूरत है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं आत्मा में चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की ओर हूं? जो परमेश्वर की ओर हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में हैं, उनके ऊपर कोई प्रबल नहीं हो सकता, ना शैतान, ना मनुष्य, ना बीमारियां, ना किसी प्रकार की परिस्थिति। यदि प्रबल हो रही हैं और हम निर्बल पड़ते जा रहे हैं, तो हमें रुक के सोचना चाहिए कहां मैं गलत हूं, और पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। नीति वचन की पुस्तक और उसके 4 अध्याय उसके 18 पद में बाइबल कहती है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ते जाता है। धर्मी लोग बढ़ते जाते हैं। दाऊद धर्मी था। धर्मी मतलब परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला, परमेश्वर की रीति में, विधि में चलने वाला व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है। और नए नियम के अनुसार हम जब यीशु के पीछे चलते हैं, क्योंकि यीशु ने सारी धार्मिकता को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम भी धर्मी की लिस्ट में आते हैं। और धर्मी, ऐसा बाइबल कहती है, लबानोन के वृक्ष के समान वो बढ़ते जाएंगे। धर्मी वो व्यक्ति है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं और वो अपनी ऋतुओं में फलता है। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बना रहता है और परमेश्वर उसको उचित समय में उठाता है। हमको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको बढ़ने के लिए किसी मनुष्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों का फेवर पाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का फेवर जब हमारे जीवन में, परमेश्वर का पक्ष हमारे जीवन में आता है, तब हमें मनुष्यों का भी, हमारे दुश्मनों का भी पक्ष और उनका फेवर हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। दूसरा एक और पद में पढ़ूंगा कि अय्यूब की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद में बाइबल कहती है, तो अभी धर्मी अपने मार्ग पर बना रहेगा और जिसके हाथ शुद्ध हैं वह अधिक से अधिक सामर्थ्य पाता जाएगा। धर्मी अपने मार्ग में बना रहेगा। धर्मी क्या होगा? अधिक से अधिक सामर्थ्य पाता जाएगा। दिन प्रतिदिन आप बलवंत होते जाएंगे। यदि प्रभु में है, आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर में है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप घटेंगे नहीं, वरन दिन प्रतिदिन जीवन के हर क्षेत्र में, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, आर्थिक, आप हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन स्थिर होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। दाऊद बढ़ता गया। शाऊल उसको रोक रहा था। शाऊल रोक रहा था कि आगे ना जाए। जब हम बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रोकते हैं। शाऊल, पता है आपको क्या था? दाऊद का ससुर था, उसी के परिवार का था। मीकल उसकी बेटी थी, मीकल का पति दाऊद था। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के फेवर में चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, हमारे ही घर के लोग हो सकता है विरोधी बन जाएं, हमारे ही परिवार के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही रिश्तेदार जिन्हें आपने प्रभु में बढ़ाया था, आपने उठाया था, एक दिन वो भी आपके और मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो शारीरिक लोग हैं वे शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर को महत्व देते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, आत्मा में चलने वाले हैं, वे परमेश्वर को महत्व देते हैं। वे अपनी हानि उठा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे मेरे को क्या नुकसान होगा। वे हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, वे परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को आगे करते हैं।
यदि हम परमेश्वर को उठाए हुए हैं, उसके वचन को पकड़े हुए हैं, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को दे दिए, चाहे कितनी हानि क्यों ना उठानी पड़े, कितने संघर्ष क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन एक बात याद रखना, उनको लड़ने दीजिए, उनको नीचे गिराने दीजिए, आपके विषय में भला बुरा कहने दीजिए, लेकिन वे कभी जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको ही बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर हमको ही प्रबल करता जाएगा, आपको स्थिर करता जाएगा। आप प्रभु में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, आज्ञाकारिता में बने रहें, चर्च जाते रहें, आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु की संगति में बढ़ते रहें। देखिए, बोलने वाले निर्बल होते जाएंगे और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो प्रबल होते जाएंगे। आपसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। परमेश्वर ऐसा कर देगा कि हालेलुया, कि आप प्रबल होते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे। जितना लोग विरोध करेंगे, आपके खिलाफ में खड़े होंगे, हमारे खिलाफ में खड़े होंगे, बाइबल कहती है वे दुर्बल होते जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर के साथ खड़े हैं, जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, वे प्रबल होते जाएंगे, वे बढ़ते जाएंगे, वे धर्मी कहलाएंगे और उनकी आशीषें बढ़ते चले जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो नंबर 1, शरीर और आत्मा का संघर्ष हमें इस वचन से सीखने को मिलता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, निरंतर बढ़ते जाने की प्रतिज्ञा, कंटिन्यूअस ग्रोथ। नंबर 3, हम इस वचन से सीखते हैं परमेश्वर का चुनाव और सुरक्षा। परमेश्वर का चुनाव और सुरक्षा, डिवाइन इलेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, साउल का घराना इसलिए निर्बल हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, जबकि दाऊद के साथ परमेश्वर बना रहा। वो अनाज्ञाकारिता करता रहा, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मुझसे गलती हो रही है। परंतु दाऊद के पास जब नातान नबी गया, दाऊद ने पहले बार में ही स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, पश्चाताप करने लगा, वो बैठ गया। मेरे प्रिय, गलतियां होती हैं, चाहे हम परमेश्वर की ओर से इलेक्ट हों या हम कैसे भी हों, परंतु हमसे गलतियां होती, परंतु क्या हम उन गलतियों को स्वीकार करते हैं? क्या हम उन गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं? साउल से भी गलती हुई और दाऊद से भी गलती हुई, लेकिन शाऊल को परमेश्वर ने छोड़ दिया, दाऊद को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। शाऊल ने कहीं पर भी अंगीकार यह नहीं किया कि मुझसे गलती हो गई। आप पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। लेकिन दाऊद के पास जब पहली बार ही नातान नबी गया, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझसे पवित्र आत्मा को अलग मत कर, और रियल पश्चाताप किया, सही पश्चाताप किया। परमेश्वर उसके साथ बना रहा। पहला सामुएल उसके 15 अध्याय और उसके 28 पद में बाइबल कहती है, शमूएल ने उससे कहा, इजराइल के राज्य को यहोवा ने आज तेरे हाथ से फाड़ कर छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे उत्तम है दे दिया है। जब हम प्रभु की आज्ञा में नहीं चलते हैं, प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं, प्रभु के अनुसार नहीं चलते हैं, हम मानो काट दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं, हमारा राज्य तोड़ दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे छीन करके किसी और को दे दिया। ये मौका आपको और मुझको मिला है। आज जो प्रभु ने आपको सेवा दी है, आज जो प्रभु ने आपको कुछ करने के लिए अपने राज्य के लिए दिया है, उसको हल्के में ना लें। और यदि आप नहीं लेंगे, आप यदि ईमानदारी से नहीं करेंगे, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आज्ञाओं को माने, जो उसके वचन को माने, जो परमेश्वर चाहता है वैसा ही करे। इसलिए जो प्रभु ने जवाबदारी दी है, जो प्रभु ने करने के लिए कहा है, उसको पूरी फेथफुलनेस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर वेट करता रहता है ये कब करेगा। लेकिन जब हम नहीं करते हैं, परमेश्वर को बहुत सारी आत्माओं को बचाना है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 30 पद में बाइबल कहती है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर बढ़ना चाहिए और खुद को हमको घटाना है। साउल ने क्या किया? शाऊल ने
परमेश्वर की बातों को घटाया। परमेश्वर ने जो कहा था उन बातों को उसने क्या किया, माना नहीं। लेकिन दाऊद ने क्या किया, वो खुद घट गया, परमेश्वर को आगे बढ़ाता गया, परमेश्वर को आगे बढ़ाता गया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और यीशु आया, तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बड़ा भविष्यवक्ता था। उन दिनों में कोई नहीं था नए नियम में। और जब यीशु का बपतिस्मा, यीशु को उसने बपतिस्मा दिया और पता चल गया यही उद्धार करता है, तब उसने इस वचन को कहा था, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द हैं, जो आत्मिक उन्नति का मूल मंत्र है। मसीह हम में बढ़े और हमारा अहंकार घटे। साउल के अंदर मैं राजा हूं, मैं जो बोलूंगा, मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए, एक अहंकार था, एक घमंड था। परमेश्वर अहंकारियों को नहीं बढ़ाता है, परमेश्वर दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। दाऊद दीन था, चरवाहा था। जब वो राजा भी बन गया और जब वो नाच रहा था पूरी जनता के सामने, जब वाचा के संदूक को यरूशलेम लाया जा रहा था, तब ऐसा था कि उसको अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं था और वो पूरी ताकत, पूरी लगन से परमेश्वर की उपासना कर रहा था, इस बात को जानते हुए कि मैं तो एक छोटा चरवाहा था, एक छोटा बच्चा था, उस परमेश्वर ने मुझको कहां से उठाकर कहां लाके रख दिया, मैं क्यों शर्मिंदा हूं। आज बहुत सारे लोग, पहले गरीब थे, पहले नौकरियां नहीं थी हमारे पास, पहले पैसा नहीं था, पहले खाने को नहीं था, हम शर्माते नहीं थे खुदा की महिमा के लिए, और आज हम सोफिस्टिकेटेड हो गए, आज हम हिचकिचाने लगे, आज हमारे पास समय नहीं है। पहले हमारे पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी तो हम पैदल जाया करते थे, साइकिल में निकल जाया करते थे। आज हमारे पास गाड़ी है, कार है, पैसा है, खाने पीने सब है, लेकिन आज हम 10 किलोमीटर जाने में हिचकिचाते हैं, 50 किलोमीटर जाने में हिचकिचाते हैं। यही चीज तो परमेश्वर देखता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम मेरे लिए कैसे दौड़ते भागते थे, परंतु जब आज तुम कुछ हो गए तब तुम अब मेंटेन करने लगे, अब तुम्हें शर्म आने लगी आराधना करने में, प्रार्थना करने में, अब पीछे हटने लगे। जिस परमेश्वर ने उठाया उस परमेश्वर के काम के लिए पीछे हटने लगे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं किया। दाऊद ने बोला, मैं तो चरवाहा था, मुझ चरवाहे को उसने उठाया। इसलिए दाऊद को कभी भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। दाऊद प्रबल होता गया, दाऊद का राज्य बढ़ता गया, मजबूत होता गया, और साउल का राज्य घटता गया, निर्बल होता गया और सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, और चौथी बात हमें इससे यह पता चलती है, अल्टीमेट विक्ट्री, अंततः विजय उन लोगों को मिलती है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। संघर्ष बहुत समय तक चला, लेकिन अंत परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, है ना। संघर्ष बहुत चलता रहा दोनों के बीच में, परंतु अंत परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। फिलिपियो 1 पत्री और उसका 1 अध्याय 6 पद में बाइबल कहती है, और मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु ने आपको और मुझको चुना है, बुलाया है, अपने नाम को प्रकट किया है, एक अच्छा कार्य, उद्धार का, छुटकारे का कार्य प्रभु ने प्रारंभ किया है, वो उसको अंत तक भी संभालेगा, पूरा करेगा। वो बीच में छोड़ेगा नहीं, वो धोखा नहीं देगा। लेकिन क्या हम प्रभु में हैं? क्या हम प्रभु में बने हैं, रहेंगे? क्या हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल पाएंगे? क्या आप और मैं शरीर में चलेंगे या आत्मा में चलेंगे? निर्णय आपके हाथ में और मेरे हाथ में है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, शक्ति का जो स्रोत है वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। साउल का घराना पुराना मनुष्यत्व को दर्शाता है और दाऊद का घराना नए मनुष्यत्व को दर्शाता है। पुराना मनुष्यत्व जब हम प्रभु में नहीं थे, नया मनुष्यत्व जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, छुटकारे को प्राप्त कर लिया। जो पुराना स्वभाव है वो खुद का, जो पुराना जो मनुष्यत्व है वो खुद के प्रयास पर निर्भर होता है। उसके अंदर अहंकार होता है कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा।
और जो नया मनुष्यत्व है, बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि हैं, वे परमेश्वर के अनुग्रह से चलते हैं, वे परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, परिणाम दोनों को मिलेगा, जो आत्मा में चलते हैं और जो शरीर में चलते हैं। जो शरीर में चलते हैं वे धीरे धीरे निर्बल होते जाएंगे, पतन होता जाएगा, परंतु जो आत्मा में चलते हैं वो निरंतर प्रबल होते जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे। और अंत जो शरीर में चलते हैं, जो पुराने मनुष्यत्व के अनुसार अहंकार में, खुद के प्रयास में, खुद के घमंड में चलते हैं, एक दिन विनाश और मृत्यु का सामना हमें करना पड़ेगा। और जो आत्मा में चलते हैं, नए मनुष्यत्व में चलते हैं, वे राज्य और महिमा को देखेंगे जो हमें स्वर्ग में प्राप्त होगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि हम आज्ञा में हैं, यदि हम वचन में हैं, हम बढ़ते जाएंगे। हमें किसी मनुष्य के द्वारा बढ़ने की, प्रोत्साहन पाने की जरूरत नहीं है। दाऊद के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर दाऊद को बढ़ाता गया, दाऊद परमेश्वर में बढ़ता चला गया। उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने समझौता नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन को थामे रहा। आज भली हम अटैक में होंगे, शैतान, बंधन, अंधकार की शक्तियां, मनुष्य की कई रीति विधि और कई प्रकार की चीजों में होंगे और अपने आप को निर्बल और दुर्बल समझ रहे होंगे, लेकिन याद रखिए एक दिन आप और मैं प्रबल होंगे। और ये सब बातें, चाहे कितना भी युद्ध लड़े हमसे, कितना भी संघर्ष करे, ये लोग हारते चले जाएंगे और हम जीतते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमें विजय प्रदान कर दी है। प्रभु के साथ चलें, प्रभु के वचन में चलें, हम स्थिर होंगे, बढ़ेंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के द्वारा कि प्रभु आपने शाऊल और दाऊद, दो ऐसे व्यक्तित्व को आपने दिखाया है अपने वचन में, जिनमें प्रभु जी शाऊल को घटते हुए हम देखते हैं, क्योंकि वे पर आपकी आज्ञा, आपके नियम, आपकी विधि, आपके वचन से हट गए। और हम दाऊद को प्रभु जी हम बढ़ता हुआ देखते हैं, भले ही वो चरवाहा था परमेश्वर पिता, इसलिए क्योंकि वो आपकी आज्ञा में, आपके विधि में, नियम में परमेश्वर वो बढ़ता चला गया। जो लोग आपके पीछे चलते हैं वे प्रबल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। परंतु जो अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, अपने मानवीय प्रयासों में चलते हैं, वे अपनी बुद्धि में चलते हैं, अपनी समझ के अनुसार जो जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु वो अस्थिर होंगे, निर्बल होते जाएंगे, गिरते चले जाएंगे। हमारे शत्रु प्रभु हमेशा गिरते चले जाएंगे। और प्रभु जी हम जो आप पर विश्वास करते हैं, हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारी ओर आप हैं परमेश्वर पिता। यहाँ आए उपस्थित सारे लोगों को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी ओर हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें प्रबल करेंगे, हमें बढ़ाएंगे, हमें आशीषित करेंगे, हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर आशीष दें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।